हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम आस्था इसका टेस्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं। यह टेस्ट आपको इकोनॉमिक्स और करेंट अफेयर्स से संबंधित है। तो हम शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें आपको कितना नंबर आते हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा को जनता द्वारा या वाणिज्य बैंक द्वारा आयोजित की जाती है तो जिसे कहा जाता है, इसे कहते हैं हार्ड पावर मनी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, करा निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है? कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है? यह होगा ऑप्शन नंबर डी, इस्पात उपकरण निर्माण। यानी जो कंपनी होता है, फैक्ट्री होता है, यानी जहाँ निर्माण होते हैं वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में आपको कृषि आते हैं और तृतीय क्षेत्र में आपको सेवा क्षेत्र आते हैं, यानी जिसमें बैंकिंग हुआ, एजुकेशन हुआ, ये हुआ सेवा क्षेत्र में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड करा है, किस अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि निम्नलिखित में से? थर्ड क्वेश्चन है कि किसी अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वृद्धि निम्नलिखित में से किसका सूचक है? समाज कल्याण, आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन सी है आर्थिक विकास, ऑप्शन डी है आत्मनिर्भरता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक वृद्धि। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा है, किस अर्थव्यवस्था ने वस्तुएं और सेवाओं के उत्पादन के लिए श्रम गहन तकनीक का प्रयोग किया जाता है? श्रम गहन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 करा निम्नलिखित में से कौन व्यापक धन है, यानी व्यापक मनी है? इनमें से कौन सा व्यापक धन है? यह होगा ऑप्शन नंबर बी, M1 प्लस वाणिज्य बैंक के शुद्ध समय जमा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे पूछ रहा है कौन सही नहीं है। ऑप्शन ए है आर्थिक वृद्धि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, यही गलत है। आर्थिक वृद्धि आपको सिर्फ मात्रात्मक है, गुणात्मक नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी है कि आर्थिक वृद्धि एक बीमीय है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है आर्थिक वृद्धि राष्ट्रीय आय यानी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को दर्शाते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी है यह विकसित देशों की समस्याओं का समाधान प्रदान करती है, बिल्कुल ये भी सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकाधिकार वादा बाजार के सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी, एकल क्रेता और अनंत विक्रेता। एकल क्रेता और अनंत विक्रेता। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सर्व प्रमुख आयात वस्तु है? सर्व प्रमुख आयात वस्तु है तो यह है कच्चा तेल। कच्चा तेल भारत सबसे अधिक आयात करते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करा भारत का पहला औद्योगिक नीति किस नाम से जाना जाता है? भारत का पहला औद्योगिक नीति किस नाम से जाना जाता है? तो यह होगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक नीति संकल्प 1948। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं। 10 नंबर करा है, यह एक ऐसा आर्थिक परिदृश्य है जहां कम वृद्धि और बढ़ती मुद्रास्फीति का विशेष संयोजन उच्च बेरोजगारी की ओर ले जाता है। उच्च बेरोजगारी की ओर ले जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रास्फीति जनित मंदी। मुद्रास्फीति जनित मंदी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करा भूमि सुधार और विकास के कार्यक्रम में कौन शामिल नहीं है? ध्यान रखिएगा, करा कौन शामिल नहीं है? तो ये ऑप्शन ए है भूमि के किराएदारी की सीमा, यह सही है। बी है कृषि उत्पादन तकनीकों में तकनीकी परिवर्तन, यह भी सही है। ऑप्शन सी है वन विज्ञान और विकास, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी, 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, वो गलत है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है कि कृषि क्षेत्र की समस्या का प्रत्यक्ष समाधान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी ऑनलाइन सुविधा शुरू की है? कौन सी ऑनलाइन सुविधा शुरू की है? यह किया है ई कृषि संवाद। ई कृषि संवाद, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2021 बैच के अनुसार कृषि क्षेत्र में 2021 बैच में कितने प्रतिशत वृद्धि की संभावना अनुमानित की गई है? यानी कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमानित की गई है? यह होगा ऑप्शन बी, 3.9%। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
14 कह रहा है कृषि क्षेत्र में अधिक लोग के काम करने के पीछे सर्वोत्तम कारण क्या है। कृषि क्षेत्र में अधिक लोग काम करने के पीछे सर्वोत्तम कारण क्या है। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, अन्य क्षेत्र कृषि से लोगों को अवशोषित नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ग्रामीण अवसंरचना विकास की स्थापना किस संस्थान के तहत की गई थी। तो यह की गई थी नाबार्ड के तहत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आय की अनुपस्थिति किस प्रकार के गरीबी को संबोधित है। किस प्रकार की गरीबी को संबोधित है। तो यह है निरपेक्ष गरीबी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 असंगठित कार्य क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। असंगठित कार्य क्षेत्र के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन ए है समय पर ही कार्य का कोई प्रावधान नहीं। ऑप्शन बी है भुगतान छुट्टियों का प्रावधान। ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कर मानव विकास सूचकांक HDI निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो यह होता है UNDP। आगे देखते हैं कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक NBFC नहीं है। NBFC नहीं है। ऑप्शन ए है SIDBI, ऑप्शन बी है IDBI, ऑप्शन सी है नाबार्ड, ऑप्शन डी है NHB। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी IDBI। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 किस राज्य ने किसान फसल राहत योजना शुरू की है। किस राज्य ने किसान फसल योजना शुरू की है। यह क्या है झारखंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने स्टार्टअप उन्नति मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू किया है। किस बैंक ने स्टार्टअप उन्नति मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू किया है। तो यह किया है HDFC। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे HDFC बैंक। आगे है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF के अनुमानों के आधार पर माना गया है। यानी IMF कितना अनुमान किया है। तो यह किया है ऑप्शन नंबर डी होगा 11.5%। 11.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करें निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में गरीबी के आंकलन से संबंधित है। कौन सी समिति भारत में गरीबी के आंकलन से संबंधित है। यह है सुरेश तेंदुलकर समिति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का कारण बन सकता है। बढ़ती वैश्विक मुद्रास्फीति, RBI द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी, RBI द्वारा भारतीय रुपया का अवमूल्यन। तो कह रहा है इसमें कौन सा मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। 1 और 3 2 नहीं होगा 1 और 3 होगा। आगे देखते हैं कह रहा है कि केंद्रीय बैंक RBI द्वारा प्रतिभूति पुनर्विक्रय समझौता के साथ किस दर पर सरकारी प्रतिभूति खरीदा है। किस दर पर सरकारी प्रतिभूति खरीदा है। यह होगा रेपो रेट यानी रेपो दर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी तरलता समायोजन सुविधा यानी LAF की निचली और ऊपरी सीमाएं हैं। निचली और ऊपरी सीमाएं हैं। तो यह है रेपो और रिवर्स रेपो रेट। रेपो और रिवर्स रेपो रेट। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है बेंगलोर। तो इसका आंसर होगा पुणे या पुणे में किया गया है। ध्यान रखिएगा या पुणे में स्थापित किया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से किसे फिएट मनी नहीं माना जाता है। फिएट मनी नहीं माना जाता है। निम्न किसे फिएट मनी नहीं माना जाता है। तो यह है बैंक चेक। बैंक चेक को फिएट मनी नहीं कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन क्या है गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी NPA एक ऋण और अग्रिम है जो कितने दिनों की अवधि के लिए मूलधन या ब्याज भुगतान पर अतिदेय है।
भुगतान पर अति देय है 90 दिन, 60 दिन, 120 दिन और 30 दिन। इसका आंसर होगा 90 दिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक क्षेत्रक ऋण से संबंधित नहीं है। औपचारिक क्षेत्रक ऋण से संबंधित नहीं है तो यह है, ध्यान रखिएगा, साहूकार से ऋण। साहूकार से यह नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ा सकती है। कौन सी तरलता बढ़ा सकती है। खुले बाजार के माध्यम से सरकारी प्रतिभूति खरीदना। ऑप्शन 2 है कि बैंक दर घटना यानी बट्टा दर घटना। फिर है रेपो रेट दर घटना और रिवर्स रेपो रेट बढ़ना। कह अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ा सकती है, तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी है कि घटना, यह भी सही है। ऑप्शन 3 गलत है। ऑप्शन 3 गलत है। इसका आंसर होगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी। 31 का होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है तो यह होगा ऑप्शन सी, निर्यात के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है तो यह बना है नेपाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के गैर व्यावसायिक स्रोतों के अंतर्गत शामिल किया गया है। गैर स्रोतों के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह जलाऊ लकड़ी सही है। ऑप्शन 2 है कृषि का कूड़ा कचरा, यह भी सही है। कोयला, यह गलत है। पेट्रोलियम, यह भी गलत है। फिर है कोयला, पेट्रोलियम, फिर है सूखा गोबर, यह भी सही है। यानी 1 to 5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 1 to 5। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष संचालित किया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष संचालित किए जाते हैं तो यह होता है प्रधानमंत्री कार्यालय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है तो यह होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 37। किसके सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। किसके सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी तो यह है नरसिम्हन समिति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। 38 है कि निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आप कभी कभी समाचार पत्रों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स पाते हैं। यानी ये सब जो है वह किससे संबंधित है। यह शब्द है जो किससे संबंधित है तो यह है विश्व व्यापार संगठन के मामले। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से वह सूचक है जिनका IFPRI द्वारा वैश्विक भूखमरी सूचकांक रिपोर्ट बनाने में उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग IPRI द्वारा वैश्विक भूखमरी सूचकांक में उपयोग किया जाता है तो यह है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे। यानी अल्प पोषण, शिशु मृत्यु रोधन, फिर है शिशु मृत्यु दर, या देखिए सी भी होगा और ए भी होगा और ऑप्शन डी भी होगा, यानी 1 से अधिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ट्रेजरी बिल यानी टी बिल, ट्रेजरी बिल के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। यह होगा ऑप्शन बी, भारत में ट्रेजरी बिल केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन से राज्य स्तरीय करों को वस्तु और सेवा यानी GST के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। किसे GST के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, यह है स्टाम्प शुल्क। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है। वाणिज्य बैंक के परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है। ऑप्शन ए है केंद्रीय बैंक के पास वाणिज्य बैंकों के आरक्षित निधि को, वाणिज्य बैंक में जनता की जमा राशि को, फिर है वाणिज्य बैंक द्वारा जनता को दिए गए ऋणों को। तो ध्यान रखिएगा 42 होगा। ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है, 2 गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1 और 3।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 12 चैंपियन सेवा क्षेत्र की पहचान की है। निम्नलिखित में से कौन से इन 12 क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है पर्यटन और अतिथि, बिल्कुल शामिल है। बी है पर्यावरणीय सेवाएं, यह भी शामिल है। और सी है जैविक प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स, यानी यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी, ये जो शामिल नहीं है। फिर है डी कानून सेवाएं, यह भी शामिल है। यानी 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कैशलेस लेन देन के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? कैशलेस लेन देन के लिए भारत सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया है? यह है नीरज कुमार गुप्ता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो यह है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। एक प्राथमिक प्रतिभूति बाजार है, यह है जहां जारीकर्ता कंपनी द्वारा पूंजी जुटाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है? इनमें से कौन ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है? तो यह है बी भारत का डेयरी उद्योग, यानी दूध उत्पादन से संबंधित है। आगे देखते हैं कि भारत में वाणिज्य ऋण वर्तमान में किसके द्वारा प्रबंधित है? भारत में वाणिज्य ऋण वर्तमान में किसके द्वारा प्रबंधित है? तो यह होगा RBI। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था में कुल मांग में वृद्धि नहीं होती है? कुल मांग में वृद्धि नहीं होती है। ऑप्शन ए है कम ब्याज दर, ये सही है। फिर बी है परिवार की धन संपत्ति में वृद्धि, ये बिल्कुल सही है, बढ़ेगा। सब्सिडी में वृद्धि, इससे भी बढ़ेंगे। ऑप्शन डी है मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर को कम करने की ओर जाता है। बैंक दर को कम करने की ओर जाता है, तो बैंक दर को कम करने से बाजार में तरलता बढ़ जाएंगे, और बैंक दर को जब RBI बढ़ाएंगे तो बाजार में तरलता कम हो जाएंगे। लिक्विडिटी बोलते हैं तरलता को, तो ध्यान रखिएगा। जब RBI किसी रेपो रेट को जैसे बढ़ाते हैं तो बाजार में आपको लिक्विडिटी कम हो जाते हैं, और जब रेपो रेट को कम करेंगे तो बाजार में लिक्विडिटी बढ़ जाएंगे, इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था में कम ब्याज दर को पसंद नहीं करेंगे? कम ब्याज दर को पसंद नहीं करेंगे, तो यह है निर्माता, यह नहीं होगा। बी है सरकार, सी है सेवा निर्यातक, डी है परिवार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 है कि निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारण करता है? कौन राजकोषीय नीति को निर्धारण करता है? तो यह होगा वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी, राजकोषीय नीति बनाते हैं वित्त मंत्रालय। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे विदेश प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI विदेश प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? किसे FDI में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो यह है विदेश मुद्रा संपरिवर्तनीय बांड, ये सही है। बी है कुछ शर्तें के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, यह भी सही है। ऑप्शन सी है कि वैश्विक डिपॉजिट प्राप्तियां, यह भी सही होगा। ऑप्शन डी है अनिवासी विदेशी जमा, यही शामिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 कराए। निम्नलिखित में से कौन व्यापार संतुलन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? कौन व्यापार संतुलन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? यह होगा वस्तु और सेवाओं के आयात और निर्यात में संतुलन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 का ट्रिप्स समझौता किससे संबंधित है? ट्रिप्स समझौता किससे संबंधित है? तो यह है बौद्धिक संपदा संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 का सिल्वीकल्चर संबंधित है। सिल्वीकल्चर संबंधित है, यह है वानिकी से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया हुआ था? 1944, 1945, 1943, 1942। तो ध्यान रखिएगा, यह हुआ था 1944 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, कह केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में कितने किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर या 30,000 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, यह होगा ऑप्शन नंबर सी, 25,000 किलोमीटर। कितना का लक्ष्य है? 25,000 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा है। आगे क्वेश्चन कि केंद्रीय बजट 2022 में केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा मौजूदा 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? 10 से बढ़ाकर कितना? यह क्या है? 14%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में स्टार्टअप और निजी संस्थानों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? यह है 25%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी पीएम गति शक्ति के तहत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में से एक नहीं है? आर्थिक विकास के 7 इंजनों में से एक नहीं है। ऑप्शन ए है संचार, यही है, यह शामिल नहीं है, जबकि रोडवेज शामिल है, रेलवे शामिल है, बंदरगाह शामिल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के वास्तविक जीडीपी दर अनुमानित है। भारत के वास्तविक जीडीपी दर अनुमानित है, यह है 11%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, सामान्यतः मुद्रास्फीति होती है जब? सामान्यतः मुद्रास्फीति होती है जब समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि हो। जब समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, मुद्रा आपूर्ति में कम करके मुद्रास्फीति को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति को कम करके मुद्रास्फीति को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं विस्फीति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में निम्नलिखित में से किस योजना की घोषणा की गई है? निम्नलिखित में से किस योजना को घोषणा की गई है? उत्तर पूर्व के लिए प्रधानमंत्री के विकास पहल, यही होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर, कह रहा है कि भारतीय मुद्रा बाजार के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य है? भारतीय मुद्रा बाजार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं ऑप्शन ए है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी वित्तीय संस्थाएं हैं जो मुद्रा बाजार के संगठित घटक होती है। ऑप्शन ए ही गलत है, बाकी बी, सी, डी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, कह रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबोर यानी भागलपुर में है के अधीन कितने नए महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई है, यह है 3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, किस राज्य सरकार ने बेरोजगारी युवाओं की मदद के लिए मेरा काम मेरा मान योजना शुरू किया है? मेरा काम मेरा नाम योजना शुरू किया है, यह क्या है? पंजाब। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, कह रहा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई पर नीति निर्माण करने वाला नोडल विभाग है, यानी एफडीआई पर नीति निर्माण कौन करता है? यह करता है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन है कि किसी सरकारी क्षेत्र का उपक्रम यानी पीएसई की इक्विटी के एक भाग को सार्वजनिक रूप से बेचना क्या कहलाता है? एक भाग को सार्वजनिक रूप से बेचना क्या कहलाता है? यह कहलाता है विनिवेश, यह कहलाते हैं विनिवेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में माई पैड माई राइट की योजना का उद्घाटन किया है?
निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में माई पैड और माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया है? ध्यान रखिएगा, यह किया है त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। करेक्ट, किस बैंक ने ऑनर फर्स्ट बैंकिंग समाधान शुरू करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह होगा 73 का IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। राजकोषीय समेकन शब्द प्रायः सुर्खियों में रहता है। भारत में राजकोषीय समेकन प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपाय किया जा सकता है? ऑप्शन ए है कर प्रशासन की दक्षता बढ़ाना, बिल्कुल सही है। बी है कर GDP अनुपात बढ़ाना, यह भी सही है। सी है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का विस्तार, यह भी सही है। फिर डी है सरकारी सब्सिडी को बेहतर लक्ष्यीकरण, यह भी सही होगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे 1 से अधिक। ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे 1 से अधिक। क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने वर्ष 2022 के बजट में सभी आभासी डिजिटल संपत्तियों पर कर की शुरुआत की। डिजिटल संपत्ति के अंतरण से अर्जित आय पर कितने कर की दर होगी? तो यह होगी ऑप्शन नंबर डी 30%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चयन कीजिए। इसमें कौन सा गलत है उसको चयन कीजिए। प्रगतिशील कर वह होता है जिसमें आय बढ़ने पर कर की औसत दर में वृद्धि होता है। आय घटने पर लिखा है, जबकि ये होता है आय बढ़ने पर कर की दर बढ़ता है। यहाँ है घटना, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी है प्रगति कर वह है जिसमें आय बढ़ने पर कर की दर में कमी आती है। प्रतिगामी कर वह है जिसमें आय बढ़ने पर कर की औसत दर में कमी आती है, बिल्कुल सही है। सी है कि भारत में आयकर प्रणाली का प्रगतिशील कर प्रणाली है, यह भी सही है। ऑप्शन डी है GST को सामान्यतः प्रतिगामी कर माना जाता है, यह भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में कौन सा कथन लिंगानुपात को सही ढंग से परिभाषित करता है? ऑप्शन ए है प्रति 1000 पुरुष जनसंख्या पर महिलाओं की जनसंख्या, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन है कि वह कथन जो पूर्णतः सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि से हमेशा मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी, ये गलत है, हमेशा नहीं होगा। ऑप्शन ए ही गलत है। मुद्रास्फीति तब होती है जब मुद्रा का मूल्य घटता है, यह बिल्कुल सही है। सी है कि लागत मुद्रास्फीति तब होती है जब कीमतों में वृद्धि के कारण लागत को कवर करती है, यह भी सही है। डी है मुद्रास्फीति पर किसी देश के भीतर आय को कम करने का प्रभाव होगा, यह भी सही है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए गलत है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के राजस्व व्यय का उदाहरण नहीं है? यह होगा ऑप्शन नंबर डी ऋणों का पुनर्भुगतान करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कि कर मुक्त क्षेत्र किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है एक देश जो विदेशी नागरिकों को कर में छूट देता है कि उसके देश में धन का निवेश करने का कोई कर नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 कि सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ किसके अंतर्गत आता है? सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ किसके अंतर्गत आते हैं? यह आता है आर्थिक मामले का विभाग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 किसके द्वारा वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक जारी किया जाता है? वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक जारी किए जाते हैं, तो यह किए जाते हैं विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के समय में कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन को पहचानना है। ऑप्शन ए है यूरोप सर्वाधिक समानता वाला देश है, यही गलत है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बी है कि दक्षिण एशिया सर्वाधिक असमानता वाला देश है, यह सही है।
सी है दुनिया के सबसे अमीर 10% आबादी के पास कुल संपत्ति का 76% है, यह भी सही है। डी है विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत गरीब और अत्यधिक असमान देश है, यह भी सही है। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्योंकि आपसे पूछा कौन सा गलत है। आगे देखते हैं समावेशी विकास सूचकांक 100 से अधिक देशों में इस बात की मापन करता है कि जीडीपी के अलावा आर्थिक प्रगति के 11 आयामों पर देशों का प्रदर्शन कैसा है। यह किसकी परियोजना है? तो यह है विश्व आर्थिक मंच की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में रोजगार की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः एक संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है? यह है श्रमिक जनसंख्या अनुपात। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बॉम्बे प्लान के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए है बॉम्बे प्लान को टाटा बिरला प्लान भी कहते हैं, यह बिल्कुल सही है। फिर बी है इसे 1944 में शुरू किया गया था, यह भी सही है। ऑप्शन सी है इसका प्रारूप जॉन मथाई द्वारा तैयार किया था, यह भी सही है। इस परियोजना के 10 सदस्य थे, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, गांधीवादी योजना कब शुरू की गई थी? यह किया गया था 1944 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला यूनिकॉर्न शब्द का निम्नलिखित में क्या निहितार्थ है, यानी क्या अर्थ है? यूनिकॉर्न का क्या अर्थ है? तो 88 का है ऑप्शन ए हो जाएगा, $1 बिलियन के मूल्य तक पहुंचने वाला निजी स्टार्टअप कंपनी। $1 मिलियन के मूल्य तक पहुंचने वाला निजी कंपनी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, परिदृश्य की पहचान करके और क्रियान्वयन करने में कंपनियों की सहायता करने के लिए उद्योग 4.0 6 अभिकल्पनाओं सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए है विकेंद्रीकरण, यह शामिल है। ऑप्शन बी है बड़े पैमाने पर उत्पादन, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी शामिल नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा है। रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश यानी एफडीआई का अधिकतम सीमा है, तो ध्यान रखिएगा यह है 100% निवेश कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सॉफ्ट करेंसी शब्द को परिभाषित करता है? यह होगा वैध मुद्रा जो अत्यधिक संवेदनशील होती है और बार बार जिसमें उतार चढ़ाव आता है, इसे सॉफ्ट मुद्रा कहते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक परमाणु रिएक्टर है? यह है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना का नारा तेज और आर्थिक समावेशी विकास की ओर था? यह है 11वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 है कि भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। भारत का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है, यह है गोवा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के संदर्भ में पीस क्लॉज पद का संबंध निम्न में से किससे है? क्लॉज शब्द का संबंध निम्न में से किसके है? तो यह है कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट का प्रकाशन नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धक रिपोर्ट, यह जारी करते हैं। बी है समावेशी विकास सूचकांक, यह भी जारी करते हैं। ऑप्शन सी है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, यह भी जारी करते हैं। ऑप्शन डी है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, यह भी जारी करते हैं विश्व आर्थिक मंच द्वारा। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 कहता है कि निम्नलिखित में से किसी देश की स्वास्थ्य की स्थिति को मूल्यांकन करने के लिए किस घटक को शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए है
शिशु मृत्यु दर बिल्कुल शामिल करते हैं। फिर है मातृ मृत्यु दर, यह भी शामिल करते हैं। जीवन प्रत्याशा, इसको भी शामिल करते हैं। पोषण स्तर, इसको भी शामिल करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 नंबर। 98 नंबर है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ पहली बार बनाया गया था। SEZ पहली बार बनाया गया था, तो यह बनाया गया था एग्जिट नीति 2000, एग्जिम नीति 2000 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन है कि जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत के अनुसार जनांकीय संक्रमण के बाद के चरण की विशेषता है। जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत के बाद चरण की विशेषता है, यह है गिरती लगभग समान जन्म और मृत्यु दर। गिरती और लगभग समान जन्म और मृत्यु दर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को शुरू की गई थी, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, यह बिल्कुल गलत है। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इस अनुसार से प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, इसीलिए योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही होंगे, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन है कि स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और यूनिकॉर्न की संख्या मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में किस स्थान पर है? तो यह होगा ऑप्शन नंबर डी, तीसरा, यानी दोनों में तीसरा स्थान पर है। आगे देखते हैं 102 नंबर। क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में किस रेलवे जोन ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया है? गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो शुरू किया है, यह क्या है? पूर्वी रेलवे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? 22, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामित्व योजना कब शुरू की गई थी? स्वामित्व योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है जनवरी 2021, ऑप्शन बी है फरवरी 2021, ऑप्शन सी है जनवरी 2022, ऑप्शन डी है फरवरी 2022। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि स्वामित्व योजना आपको 24 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा 24 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। कराए एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा है। एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार के हिस्सा होते हैं, यह है 50%, 50%, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा परियोजना है? पाइपलाइन के तहत किस क्षेत्र में सबसे अधिक परियोजना है? यह है ऊर्जा क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में महारत्न कंपनियां की संख्या है। महारत्न कंपनियां की संख्या यह है 11, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। किस आधार पर क्षेत्रों की सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की वर्गीकरण किया गया है? किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को वर्गीकरण किया है? उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा सतत विकास की अवधारणा सुझाव दी गई थी? सतत विकास की अवधारणा को सुझाव दी गई थी, ऑप्शन ए जाएंगे वनलैंड कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के बजट आंकड़ों में ब्याज भुगतान, सब्सिडी, पेंशन और सामाजिक सेवाएं किसका हिस्सा है? भारत सरकार के बजट में ब्याज भुगतान, सब्सिडी, पेंशन किसका हिस्सा है? यह है राजस्व व्यय का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर। 111 है कि भारत में संगठित मुद्रा बाजार का सबसे अस्थिर हिस्सा है। संगठित मुद्रा बाजार का सबसे अस्थिर हिस्सा है, यह है कॉल मनी मार्केट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीमा उद्योग और विकास प्राधिकरण किस प्रकार की निकाय है? यह है सांविधिक निकाय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। कह रहा है
कि वाणिज्य बैंक तरल संपत्ति को संवैधानिक तरलता अनुपात के तहत कहाँ रखते हैं? वाणिज्य बैंक तरल संपत्ति को वैधानिक तरलता के रूप में कहाँ रखते हैं? तो वह स्वयं के पास रखते हैं, स्वयं अपने पास रखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 करा विश्व बैंक का कौन सी सहयोग संगठन सबसे गरीब विकास देशों को शून्य ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं? यानी सबसे गरीब विकासशील देशों को शून्य ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं। तो यह होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में कौन सा कथन सही है? यानी IMF के बारे में कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है कि यह किसी भी देश को ऋण दे सकता है, यह गलत है। बी है यह केवल विकासशील देशों को ऋण देता है, यह भी गलत है। ऑप्शन सी है यह केवल सदस्य देशों को ऋण देता है, यही सही है। जो IMF का सदस्य है उसी देश को ऋण देता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन है कि पब्लिक गुड्स से क्या अभिप्राय है? पब्लिक गुड्स से क्या अभिप्राय है? तो यह वस्तु जिसका लाभ निर्विवाद रूप से पूरे समुदाय के बीच बटा हुआ हो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। भारत का निम्नलिखित में से किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता 1 मई 2022 को प्रभाव में आया था? 1 मई 2022 को प्रभाव में आया था। तो यह है संयुक्त अरब अमीरात, UAE। अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 कह रहा है कि भारत में वित्त वर्ष 2020-21 में शीर्ष FDI विदेश निवेशक का सही क्रम है। यानी भारत में 2021 में शीर्ष FDI निवेशक को सही क्रम में सजाइए। इसमें देखते हैं 118 का। तो यह होगा सबसे पहले सिंगापुर, यानी सबसे अधिक सिंगापुर निवेश किया है। इसके बाद होगा फर्स्ट में सिंगापुर, सेकेंड में संयुक्त अरब अमेरिका यानी USA, फिर है मॉरिशस, यानी सबसे पहले होगा 3, फिर होगा 1, फिर 2। ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखिएगा सबसे अधिक FDI जो है वो सिंगापुर से आया है, उसके बाद अमेरिका से, उसके बाद मॉरिशस से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है वित्त वर्ष 2021 के दौरान की कुल FDI इक्विटी प्रवाह के शीर्ष क्षेत्रक है। यानी किस क्षेत्र में सबसे अधिक इक्विटी प्राप्त हुआ है? 119 का। तो 119 का होगा, देखते हैं सबसे अधिक है आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में, यानी सब फर्स्ट में होगा 2, उसके बाद होगा निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी 2, 3 होगा 2 में, फिर है सर्विस सेंटर, यानी ये 3, यानी होगा 2, 3, 1। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार जनसंख्या प्रदर्शन में के आधार पर राज्यों के आवंटित भारांश प्रतिशत है, राज्यों को आवंटित भारांश प्रतिशत है। तो यह है, ध्यान रखिएगा 12.5%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जादूगोरा की खाने यूरेनियम के भंडार के अधिकाय में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जादूगोरा के खाने स्थित है? किस राज्य में जादूगोरा के खाने स्थित है? तो यह है झारखंड में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 कह रहा विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है? किस संगठन के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है? तो यह है व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता, व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगर निगम में किसके द्वारा भारत का पहला निम्नलिखित नगर निगम में किसके द्वारा भारत का पहला ग्रीन ब्रांड जारी किया गया है? पहला ग्रीन ब्रांड जारी किया गया है, यह है ऑप्शन सी, गाजियाबाद नगर निगम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखिएगा यह किया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125 है कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यह थी ऑप्शन सी, विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर
सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान के बीच के अंतर कहते हैं प्राथमिक घाटा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2015-16 में 2.2 बच्चों से 2022 में प्रति महिला हो गई है। 2.2 से कितनी हो गई है? ये ध्यान रखिएगा, इसका होगा 2.0। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान है, तो यह याद रखिएगा, यह है 135। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भद्रावती इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? भद्रावती इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? यह है कर्नाटक में। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम का संबंध किससे है? वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो यह है सिडबी से। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर कृषि योजना किस राज्य सरकार की पहल है? आत्मनिर्भर कृषि योजना किस राज्य की पहल है? तो यह है आंध्र प्रदेश राज्य के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 कि मदन बी लोकूर समिति का संबंध है। मदन बी लोकूर समिति का संबंध किससे है? तो यह है पराली जलाने पर रोक लगाने से संबंधित समिति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या है? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या है? तो यह था, ध्यान रखिएगा, एक लचीली ग्रह की ओर सतत और न्यायसंगत भविष्य सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर, कह रहा है कि 2023 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेंगे? तो यह करेंगे भारत और नई दिल्ली में। भारत में नई दिल्ली में करेंगे। यह क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? बिहार के किस जिले में क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो ध्यान रखिएगा, यह पटना में खोला गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना की तर्ज पर बिहार सरकार बजट 2022-23 में सभी राशन कार्ड धारियों को कितने रुपये तक फ्री इलाज की घोषणा की है? कितने रुपये तक फ्री इलाज की घोषणा की है? 10 लाख तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जल जीवन हरियाली योजना की क्रियान्वयन में शीर्ष जिला है। जल जीवन हरियाली योजना की क्रियान्वयन में शीर्ष जिला है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, गया। ऐसे जल जीवन हरियाली में बिहार में कहीं दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन फिर भी गया फर्स्ट पे है। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है? प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सेदारी यह है 19.2%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। प्राथमिक क्षेत्र में थे 19.2% और द्वितीय क्षेत्र में थे 19.5%, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशरूम उत्पादन में बिहार देश में कौन सा स्थान है? मशरूम उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो यह है पहला स्थान, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, निम्नलिखित में से बिहार के किस उत्पाद या कला को फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट से नवाजा गया है? किस कला को फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट से नवाजा गया है? तो ध्यान रखिएगा 140 को होगा शाही लीची। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 400 करोड़ की लागत से बनने वाला मेगा फूड पार्क का निर्माण बिहार के किस जिला में किया जाएगा? मेगा फूड पार्क का निर्माण बिहार के किस जिला में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2022-23 में 6 सूत्रीय घटक पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन से 6 सूत्रीय बजट का घटक नहीं है?
तो ऑप्शन ए है उद्योग एवं उद्योग में निवेश, यह सही है। बी है आधारभूत संरचना, यह भी सही है। ऑप्शन सी है कल्याण, यह भी सही है। ऑप्शन डी है भ्रष्टाचार रहित शासन, यही शामिल नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2022 में बिहार को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में स्थान मिला है। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2022 में बिहार को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में स्थान मिला है। तो ध्यान रखिएगा, उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है बिहार सरकार द्वारा जेंडर बजटिंग को किस वर्ष अपनाया गया था। बिहार सरकार द्वारा जेंडर बजटिंग को किस वर्ष अपनाया गया था। तो 2008-9 बजट में, 2008-9 के बजट में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 कह रहा है बरौनी ताप विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो बिहार में है बरौनी, तो बिहार होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, यह बना है बिहार, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजना को मॉनिटरिंग करने के लिए किस ऐप का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन ए है संजीवनी ऐप, बी है उमंग ऐप, ऑप्शन सी है इंद्रवज्र ऐप, ऑप्शन डी है अश्विनी ऐप। इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, दृष्टि ऐप। किस ऐप को किया है। तो दृष्टि ऐप, ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जूट उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शीर्ष पर है। जूट उत्पादन में कौन सा जिला शीर्ष पर है। तो ध्यान रखिएगा, यह होगा पूर्णिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 कि बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा विभाग को कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है। शिक्षा विभाग को कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है। यह किया है 16.5%, ऑप्शन नंबर डी। फिर भी शिक्षा में बिहार भारत में सबसे अंतिम स्थान पर है। आगे देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP में 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह हुआ है 2.5%। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह देखते रहिए न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन।